आज सबसे पहले मैं अपने सब भाइयों और बात पेश करता हूँ। आज का ये दिन हमारे लिए, जिन्होंने बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए आज़ादी का ख्वाब शर्मिंदा था। तुझसा कोई दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान ऐसे जमीन और आसमां इनका हर अपना तो सबको जी जाने से प्यारा लगे दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। कीमती और सरमाया हमने फराहम किया, एक मुल्क आज़ाद मुल्क कि हमारे इनमें भी वो चीज़ नज़र ना आई तो हम इनको भी खैर बात क्या देंगे। ये हमारा नारा। ऐसा देखना जरा का ऐलान करता हूँ इस नज़रिए के साथ कि ये जमात करप्शन को ख़त्म करने के लिए हमारे वजूद में आई है। करीब होता जाएगा, जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ेगी और बेरोज़गारी भी होगी और लोग बहुत आंखों की हद तक चले जाएंगे। साहब के साथ है, साहब के साथ है, पीछे का सामने कैमरा में देखिए मैं लोधी बरादरान की तरफ से तारक लोधी ऐलान करता हूँ कि बल्लेबाज इंशाअल्लाह ताला साथ ही रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कहता हूँ मैं ताजा रहनुमा शेख शकील कैसर, जो कि अख्तर इकबाल डार के साथ और इस पार्टी के साथ ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, कैमरा अपने बराबर से लेके आओ, फिर देखो कितना मजा आता है। रुको जी, देसी बंदियां जरा नाल होंदे दी पार्टी शामिल होंगी, हर तरह का काम पीछे कर साथ आए जी, गुजर साहब साथ आए। डॉक्टर साहब देखें जरा, डॉक्टर साहब यहाँ देखिएगा सर। थैंक यू, इंशाल्लाह, थैंक यू। लिया करा अच्छा सर जी, सर देखेंगे ऐसा देखिएगा सर सामने। अगर हम इसको बोलोगे तो बोलो जी भाजी यार, तू सारे लोग आ गए हम पीछे हो। साथ आए जी, साथ आए, देखेंगे सामने। सर आप भी देखिएगा सर। पंजाबी बंदे हैं, पंजाबी की गल करांगे। बिस्मिल्लाह जी। थोड़ा हाथ पीछा भी कर रहे हैं। देखें जी सामने, क्या देखिएगा। PTN ਨੂੰ ज्वाइन करना, बड़िया सियासत आईयां, बड़िया ऐलान करना ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ जी। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। साथ वो कैमरे में देखिए सर जी, साहब आप भी देखिए सर। नकद करना, रैलियां निकालना, जुलूस असल बात ये है कि क्या हम कौमी हीरोज़ के बताए हुए इरशादात फरमुदात के ऊपर अमल पैरा है। ऐसी अकाबरीन, ऐसी तकारीब, ऐसी रैलियां, ऐसे जुलूस अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़
और अपनी सियासत को मेंटेन करने के लिए और अपने सियासी कदकाठ को ज़िंदा रखने के लिए करती हैं। मगर देखना ये है कि हमारे अमल से हम बेशबहा कुर्बानियाँ देने के बाद 75 ईयर्स के बाद अगर हम नज़र दौड़ाते हैं, माजी के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं, तो बेशबहा कुर्बानियाँ और खून नज़र आता है। उसके बाद ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। तो आज आफ्टर 75 ईयर्स अगर हम देखें तो आज हम मायूसियों में गिरे हुए हैं, हमारा नौजवान मायूसियों में गिरा हुआ है। और आज अगर कुशन दिया जाए तो 1947 के बाद बहुत बड़ी हिजरत हो सकती है कि ये लेवल आ गया है मायूसियों का। तो आज जैसा कि हमारे भाइयों ने पार्टी ज्वाइन की, मैं इनको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इनका और अल्लाह ताला का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मिशन लेकर हम चले हैं, जो बात लेकर हम चले हैं, अल्लाह ताला ने इनके दिल में इलेक्शन की सा मौत ये पूरे मुल्क में स्प्रेड हो, ये पूरे मुल्क में फैल जाए। और जब ये नारा पूरे मुल्क में फैल जाएगा, इसका कानून बन जाएगा, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान पनपेगा, पाकिस्तान आगे जाएगा। पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाना है, पाकिस्तान को खुशहाल बनाना है, पाकिस्तान की IMF से जान छुड़ानी है, पाकिस्तान को अक़वाम आलम में पुरवकार तरीके से खड़ा करना है, पाकिस्तान को करप्शन से पाक करना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और मायूसी से निकालना है। तो करप्शन की साहब मौत को कानून बनाना होगा और करप्शन की साहब मौत का नारा कौमी नारा बनाना होगा। और आज मैं समझता हूँ कि अगर हम नज़र दौड़ाएँ कि कायदे आज़म के जो अरशदात फरमुदात हैं, आप लोग, हम लोग अगर कायदे आज़म को लीडर कहते हैं, अगर हम उन्हें रोल मॉडल कहते हैं, तो जब तक आप उनकी दिखाए हुए रास्ते पर अमल पैरा नहीं हैं, जब तक आप उनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, उनके जो फरमुदात हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते, उनको आप खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो मैं समझता हूँ हमें कोई हक नहीं है कि उन्हें अपना नज़र में देखें, आलमी तनाज़र में देखें। तो गज़ा में क्या हो रहा है? गज़ा में लाकानूनियत, बर्बरियत, खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं, खून की होली खेली जा रही है। लबनान का क्या हाल है? और ये अब शाम में जो क़यामत लाई जा रही है और जो बशर अल असद का इक़्तिदार रजीम चेंज की गई है, इसके बिहाइंड भी पसे पर्दा इस्लाम फोबिया वाले हैं। इसके पीछे मुसाद और CIA और ब्लैक वाटर वाले हैं। तो आज देखने वाली बात यह है कि क्या हम बीइंग मुसलमान, हमें इस बात का अंदाज़ा है कि वो जो जंग वहाँ लगी हुई है, वो जहाँ आग लगी हुई है, वो दस्तक दे रही है हमारे दरवाजे पे। आज अगर शाम का बुरी हालत है, लबनान की बुरी हालत है, गज़ा की बुरी हालत है, फ़लस्तीन में आग लगी हुई है, तो ये दस्तक है हमारे दरवाजे पे, ये जंग की दस्तक है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, और अगर जिस्म के एक हिस्से में दर्द होता है तो पूरा जिस्म इसको महसूस करता है। बीइंग मुसलमान हम ये दर्द महसूस कर रहे हैं? हम महसूस नहीं कर रहे। इसका जवाब नफ़ी में आता है। तो आज जो लोग हमारे मौजूदा हुक्मरान और साबका हुक्मरान ये सिर्फ लिप सर्वर करते हैं, ये ट्रम्प के कान के पास से गोली गुजर जाए तो उनको तकलीफ़ होती है, लेकिन हमारी माँओं, बहनों, बेटियों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, इन पर इसके ऊपर इनका कोई असर नहीं है। आज जो नारा लेके आए थे बोर्ड को इज्जत दो, उसका क्या हाल उन्होंने किया। आज जो एशियन टाइगर की बात करते थे, उन्होंने मुल्क का क्या हाल किया। कशकोल पकड़ा दिया हमें, पूरी दुनिया में हमें भिखारी बना के रख दिया। दूसरे लोग जो थे रोटी कपड़ा और मकान वाले, उन्होंने क्या किया? रोटी कपड़ा और मकान वालों ने रोटी छीन ली, कपड़ा छीन लिया, मकान छीन लिया। तीसरे लोग जो थे उन्होंने कहा कि जी हम तब्दीली लेके आएंगे, हम रियासत मदीना लेके आएंगे, हम मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने को फिरा वो। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या रियासत मदीना बनी, क्या तब्दीली आई, क्या एब्सोल्युटली नॉट का जो सफ़र था वो एब्सोल्युटली नॉट का सफ़र एब्सोल्युटली यस पे आके ख़त्म होगा। वो जो हम गुलाम नहीं हैं, वो हम गुलाम नहीं का सफ़र आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये सफ़र यहाँ पर आके एंड हुआ कि जी आप हमें रहा के रहा जाए, और वहाँ अपीलें की जा रही हैं और कंपनीज हायर की जा रही हैं जो लॉबिंग करें कि आगे इनको रिलीफ दिया जाए।
तो आज मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हमें शाम की जो लहू वहाँ बह रहा है, गज़ा में जो लहू बह रहा है, उसके ऊपर भी अगर हम नहीं जागे तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ हमारा। इंसानियत सोच ये सूरत हाल है कि वो उसके ऊपर भी हम जागने को तैयार नहीं हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशदात फरमादात के मुताबिक, उनकी हदीस के मुताबिक ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ये वो बेल्ट है जहाँ पर आके इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। और यहाँ से खरासा से लोग काले झंडे लेके निकलेंगे और यरूशलेम को लगाम देंगे, वहाँ झंडे गाड़ेंगे और इसराइल को लगाम देंगे। आज इसराइल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बच्चे को लेसन दिया जाता है कि पाकिस्तान इज़ आवर एनिमी, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। तो देखने की बात है कि ये जो लोग इमरान, नवाज़ और जरदारी और ये लोग यरूशलेम में जाके झंडे गाड़ेंगे, ये काले झंडे लेकर जाएंगे, ये खरासा से लेके आएंगे। ये वो लोग नहीं है, ये वो स्टाफ नहीं है, ये वो मटीरियल नहीं है। ये अमेरिका के पे रोल पे हैं, अमेरिका के ग़ुलाम हैं, अमेरिका के दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। आज मैं यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र करना चाहूँगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पॉलिटिकल पार्टीज़ को ड्राइंग रूम से बाहर लेके आया, आपको आइन दिया। उन्होंने गलत काम भी किए होंगे, मुझे उनसे इख्तलाफ है, वोट की तदलील बचा, लेकिन एक काम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़ा अच्छा किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रूसी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाकर तमाम जो इस्लामी सरबराहान थे उनको बादशाही मस्जिद में बैठा दिया और उन्होंने कहा कि रशिया ब्लॉक और अमेरिका ब्लॉक के सामने इस्लामी ब्लॉक खड़ा होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, एक एक करके कानून बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान मजबूत और खुशहाल होगा, वरना बर्बादी और तबाही हमारा मुकद्दर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम एज के हिस्से में हैं, मैं 62 का हूँ, 75 के लोग हैं, 40 अबव लोग हैं। यार जाते जाते कोई हम ऐसा काम करें, हम ऐसा काम कर दें कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो ये कहें कि हमारे आबाओ अजदाद ने करप्शन ने और गंदगी में लुथरा हुआ पाकिस्तान हमारे हवाले नहीं दिया था। उन्होंने एक साफ शफाफ पाकिस्तान हमें हैंड ओवर करके गए हैं। तो इसलिए उसके लिए हमें सही सिमत मुस्तक़िल पेशरफ़्त करना होगी, हमें हक के साथ खड़ा होना होगा, हमें सच बोलना होगा, हमें इस बात की नफ़ी करना होगी कि मैं कट्टर पिपलिया हूँ, मैं कट्टर लीगिया हूँ, मैं कट्टर यूथिया हूँ। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, मैं सच्चा पाकिस्तानी हूँ। मुझे सच के साथ खड़ा होना है। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि मैं सच्चा पाकिस्तानी हूँ, मुझे सच के साथ खड़ा होना है, तो फिर हम ये कह सकते हैं, हम ये अल्लाह ताला के करम फजल से कहने के हक बजाने होंगे कि हम आने वाली नस्लों को एक साफ़ और शफाफ और मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान देने में कामयाब हो सकेंगे। वरना आप अपनी हिस्ट्री को देखें, माजी में झांकें कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमें अब खुद हिसाबी से निकलना, खुद हिसाबी से को फोकस करना होगा और फिर मैं समझता हूँ कि हम सही सिमत मुस्बत पेशरफ़्त करते हुए कामयाबी से हम किनार होंगे और अल्लाह ताला हमारा हामी नासर होगा और कामयाबियाँ अल्लाह ताला हमारे नसीबों में लेगा। हम मुसफ़ माहौल की तफसीर करेंगे, गैरों से न हम शिकवाए तकदीर करेंगे, साथ अपने हकायात व मुकाफ़ात को लेकर मिल्लत के संभल जाने की तदबीर करेंगे, हम कौम की हर हाल में तामीर करेंगे। थैंक यू। जिंदाबाद जी। कायदे दो तेनारा कट दियो, दो तेनारा कट दियो। दो तीन दफा कर दियो सारे। लोधी साहब हाथ लाओ जनाब, लोधी साहब हाथ लाओ। और ठीक साहब तो रह गए, उन्होंने चोरी करवा ली है। चलो यार, चलो जी।